आध्यात्मिक मार्ग का अर्थ है कि अपने स्वरूप का अध्ययन करना, विचार से, चिंतन से, और जो भी हमारे दैनिक जीवन में कर्तव्य कर्म आ रहे हैं अपने परिवार के माध्यम से, कि अपने स्वरूप को धीरे धीरे उसका अध्ययन करें, पहचानने का प्रयत्न करें। तो इसके लिए हमें हमारे पास में वैराग्य और हमारी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए। वैराग्य का मतलब ये भी नहीं कहा गया है कि आप जहाँ पर हैं उस परिवार को त्याग दो या जो आपका कर्तव्य कर्म है उसको छोड़ दो, ये नहीं कहा गया है। लेकिन उन्हीं कर्तव्य कर्मों में, उसी परिवार में, उसी गृहस्थ जीवन में रह करके आपको एक परीक्षण करना है कि जो मैंने अपने मन में कल्पना की थी, जो भविष्य की मैंने योजनाएं बनाई थी कि ऐसा होने पर मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, दुख नहीं आएंगे, या मुझे फिर शांति मिलेगी, फिर अशांति नहीं आएगी। लेकिन ये कभी संभव नहीं है, किसी भी काल में, कभी भी, किसी भी युग में संभव नहीं है। तो धीरे धीरे इन संसार के भोगों के प्रति वैराग्य का तात्पर्य है कि फल की इच्छा की कामना नहीं रखना। धीरे धीरे, ये जल्दी नहीं आएगा। इससे क्या होगा कि भावनाएं शुद्ध होने लगेंगी, भावनाएं शुद्ध होंगी तो वैराग्य बढ़ेगा, वैराग्य बढ़ेगा तो भावनाएं शुद्ध होंगी, यानी कि भक्ति मार्ग में दैवी गुणों की वृद्धि होने लगेगी। लेकिन अपने ही परिजन बहुत बार इस मार्ग में रोड़ा अटकाने लग जाते हैं, लांछन लगाने लग जाते हैं। क्यों? कारण है वो अपनी कमियों को, क्योंकि उन्हें अभी भी यही आशा है कि संसार के भोगों में लिप्त रहने पर ही सुख मिल सकता है, और जो सुख की छोटी छोटी बूंदें हैं उनको लेकर के वो तृप्त हो रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अपने कमियों को उचित ठहराने के लिए वो फिर आपको इस मार्ग से हटाने का बार बार प्रयत्न करेंगे, उलाहना करेंगे, निंदा करेंगे। दूर का संबंधी है तो वो आपके परिजनों को आपके प्रति भड़काने का प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है। ये परीक्षाएं हैं, ये अनेक प्रकार की। लेकिन जो सामान्य जन है वो पूरी तरीके से इनसे कैद हुआ पड़ा हुआ है। वो समझता है कि बस ईश्वर की ओर इसलिए बढ़े क्योंकि वो हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति कराते रहे। और अधिकांश लोग कहें तो, अगर 3 बार कहें एक बार, कि अधिकांश लोग केवल इसीलिए भगवान की ओर बढ़ते हैं, या आश्रमों की ओर दौड़ लगाते हैं, या मंदिरों की ओर दौड़ लगाते हैं, क्योंकि वो अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं को पूर्ति करना चाहते हैं। उनके मन में ये भ्रम डाल दिया जाता है कि आप यहाँ पर जाओगे, इस आश्रम में जाओगे, इस मंदिर में जाओगे, या इस गुरु के पास में जाओगे, तो वो आपकी कामनाओं को कामना पूर्ति कर देंगे। वो भगवान को एक प्रकार से अपने मन के अनुसार ढालना चाहते हैं, चाहे गुरु के रूप में हो, चाहे भगवान के रूप में हो। भगवान जैसा हमें ढालना चाहता है उस तरह से ढलना नहीं चाहते हैं। और माना कामना पूर्ति हो गई, पिछले जन्म के ये शुभ कर्म हैं, उन शुभ कर्मों के अनुसार में वो कर्म का फलन हमें फल प्राप्त हो गया, तो फिर तब भी भगवान को भूल जाएंगे। और नहीं हुआ तो तब भी वो भगवान का अपमान करेंगे। तो ये बहुत सारी भ्रांतियों को अपने मन के आगे रखते हुए कि लोग किस तरह से करने हैं, तो भेड़ चाल में जाने की आवश्यकता नहीं है।